रामा रामा। तो रोगी मरे, वैद्य भी मर जाए। कबीर क्या बोलते हैं? रोगी तो मर ही जाता है, वैद्य भी मर जाता है। शून्य मरे, अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए। हाँ? राम सने ही ना मरे। राम मतलब आपकी आत्मा, केवल वही बचेगा बस, और कुछ नहीं बचेगा। बाकी को मत बचाओ, सब चला जाएगा। बाकी की बचाने की कोशिश सबसे खतरनाक है, वही आपके दुख का कारण है, और जो कभी मिटता ही नहीं। मैं आत्मा राम, जो कभी मिटता ही नहीं, केवल उसी पे निष्ठा, आत्मनिष्ठा। बाकी सब साफ हो जाता है। तो तुलसी चर्चा राम की, कटे कोटि अपराध। तो राम चर्चा करते हैं आज, ठीक है? तो ये जितने भी शरीर है ना, ये सब राम का अयन है। अयन मीन्स रहने का स्थान है ना? और सबके भीतर से जो मैं हूं बोलता है, वही राम है। और ये चारों साइड जो चल रहा है, ये सब की रामायण है। टोटल सबकी अपनी अपनी रामायण चल रही है, सबकी। बोलते हैं ना, अनंत रामायण। सच है वो बात। हर किसी की अपनी रामायण है, और वो कंटिन्यू चल रही है, और उसके राम आप ही हो। हजारों जन्मों के बाद भी केवल आपको एक ही चीज प्राप्त होगी, जो प्राप्त है, कि वो राम आप ही हो। मतलब जो सुप्रीम है राम, जो सब में रमा है, वो आप ही की आत्मा है। तो ये शरीर दशरथ है ना? तो दशरथ बगैर चेतना के रह सकता है क्या? चेतना मतलब राम। तो राम जैसे ही दशरथ को छोड़ के जाते हैं, तो दशरथ का देहांत हो जाता है। ठीक है? तो ये 10 इंद्रियां क्या है? दशरथ।
ठीक। और इसमें 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना। सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी, ये 3 नाड़ियां दशरथ की 3 पत्नियां हैं। ठीक। ओके। अब आप बीमार कब होते हो? जब कोई एक नाड़ी कुपित हो जाती है। तो कैकेयी रूपी नाड़ी कुपित हो गई, और कुपित क्यों हुई? मंथरा की सुनी उसने, मन की सुनी। समझ रहे हो? हाँ। तो वो मन की सुनी कैकेयी, और वो नाड़ी कुपित हो गई। तो भैया मन की कभी नहीं सुनना, हमेशा राम की सुनना, अपने आत्मा की। वो बंद करो, ये मोबाइल वगैरह ना डिस्टर्ब करता है, म्यूट कर दो। तो वो नाड़ी कुपित हो गई, और राम को सीता सहित, सीता यानी शांति, भक्ति, वनवास हो गया। ठीक। जैसे ही आपने मन की सुनी, आपका भगवान शांति के सहित चले जाएगा। याद रखना, आप में होते हुए भी आपको महसूस ही नहीं होगा, फिर भी रहेगा आप में, क्योंकि वो चराचर का स्वामी है, हर जगह रमा है ना? फिर भी आपको महसूस ही नहीं होगा। आपको लगेगा सब सब मर गया है, जैसे जीवन में बेचैनी आ गई है, चिंताएं आ गई है, जो आज सबका हाल है। हर किसी का राम का और सीता का वनवास हो चुका है अभी की पोजीशन में। सबका जीवन आप देख लो उठा के, केवल बेचैनी है, दुख है, चिंता है, आत्मा का पता ही नहीं है। फिर भी उसमें आत्मा है। राम किसी को छोड़ता नहीं, वो किसी का त्याग नहीं करता, ये उसकी मर्यादा है। लेकिन उसको महसूस होगा ही नहीं, क्योंकि वो उसने किसकी सुनी? मन की, मंथरा की, मन की। तो सब मन की सुन रहे हैं और बेचैन है। फिर बोलते मन कैसे शांत? तो राम का वनवास सीता के साथ, लेकिन लक्ष्मण ने मन की नहीं सुनी। तो जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, वही लक्ष्मण है। वो किनके साथ चला गया? राम जी और सीता जी के साथ, है ना? तो जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, केवल राम, वही लक्ष्मण है।
कि मेरे को राम के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। उनकी पत्नी खड़ी रह गई दरवाजे में, उन्होंने देखा तक नहीं। लक्ष्मण ने सीधा निकल गए राम के साथ, सीधा। यानी ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, वही लक्ष्मण है। और 14 साल वो सोए ही नहीं, राम की सेवा में लगे रहे। 14 years। मतलब केवल राम की सेवा, न दिन का पता न रात का, 14 साल तक। तो यहां 14 दिन नहीं कर पाता आदमी, दिन रात केवल आत्मा राम में जीना, उसी की सोचना, उसी का मंथन करना, उसी में जीना, उसी में मरना। 14 घंटे भी कोई जी लेना, वो हमेशा के लिए राम ही हो जाएगा। 14 दिन भी नहीं बोल रहा हूं, 14 घंटे बस, बट निरंतर होना चाहिए। सुमिरस भजस निरंतर मोही, निरंतर का महत्व है। और निरंतर कब आएगा? प्रेम से आएगा, साधना से नहीं आएगा भैया। जब आपको किसी से प्रेम होता है ना, तो वो आपके लिए निरंतर हो जाता है, वो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाता है। तो प्रेम से ही निरंतर होता है, हमेशा याद रखना। तो मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बगैर अनुराग के, अनुराग यानी प्रेम, गहन प्रेम, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। तो बगैर भरत के, भरत यानी प्रेम है, शुद्ध प्रेम। भगवत रतः भरतः, जो भगवान में रत हो गया, पूरा रत, मिट ही गया पूरा का पूरा। वही भरत है। तो आपकी चेतना का स्तर है ये। पहले लक्ष्मण, ठीक, कि पहले आपके मन का लक्ष्य केवल राम होना चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं, न ये दुनिया न वो दुनिया, न संसार न अध्यात्म, तथा कथित अध्यात्म की बात कर रहा हूं मैं, है ना। बस जिसके मन का लक्ष्य केवल राम है, और जो राम सेवा में लगा हुआ है। लक्ष्मण कुछ मिल जाए इसलिए सेवा नहीं कर रहा था। जैसे हम अपनी आत्मा में जीते हैं और बार बार देखते हैं एनलाइटनमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है ना। वो बकवास है। तुम धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, है ना।
तो यहाँ बिजनेस से काम नहीं चलेगा, बस सेवा। सेवा मीन्स उसी में जीना, वही हो जाना दिन रात, और कुछ चाहिए ही नहीं। बस राम में ही आप जी रहे हो, अपनी आत्मा और सबकी आत्मा। ठीक, तो ये चेतना का स्तर है। पहले लक्ष्मण, देन भरत। जब आपका लक्ष्य केवल राम है, केवल राम, और आप जानते हो कि राम के अलावा कुछ कहीं है ही नहीं, यानी मैं के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। मैं यानी राम, है ना, व्यक्तिगत में नहीं, अस्तित्वगत में। ठीक, तो मैं से भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं। तो मैं से भिन्न न कुछ देखो, न कुछ सुनो, न कुछ जानो। ठीक, मैं से भिन्न न देखना है, न सुनना है, न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। यहीं पे रहो, इसी पॉइंट पे। मैं यानी राम है ना, परम परमात्मा है। यस, मैं से भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं। राम से भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं। बस राम ही राम है, मैं ही मैं हूं। तो ये पूरी भगवत्ता है, राम ही राम है। और इससे आपका पतन तभी होगा, याद रखना, हमेशा के लिए इस सूत्र को याद रखना। आपने मैं से भिन्न कुछ भी माना, तत्क्षण उसी समय आपका पतन हो जाएगा। राम से अलग कुछ भी माना, तत्क्षण उसी समय आपका पतन हो जाएगा। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, राम से भिन्न कुछ भी नहीं, सब कुछ राम है, राम ही राम है, मैं ही मैं हूं। तो जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। यानी जड़ भी राम है, चेतन भी राम है, यानी शरीर भी राम है बोल रहा है, और चेतन भी राम है। जग, जग यानी ये पूरा जगत, ये भी राम है। और जीव, जिसको आप खुद को क्या समझते हो, जीव, वो भी राम है, आप जीव नहीं हो। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। ये सब कुछ को राम जान। सब कुछ राम है, आप सहित, आप सहित सारा चराचर राम ही राम है, राम ही राम है।
जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। तो मैं भी राम, तू भी राम, यह भी राम, वह भी राम, सारा चराचर राम ही राम। और राम से भिन्न कहीं कुछ भी नहीं है, मैं से भिन्न कहीं कुछ भी नहीं है। अपने मैं से टैली करना। हाँ ना, मैं से भिन्न कहीं कुछ भी नहीं है, राम ही राम है बस, और राम ही राम में रमा हुआ है। तो राम सब में रमा हुआ नहीं है, अब राम राम में ही रमा हुआ है, अदरनेस कहीं है ही नहीं। मैं में ही रमा हुआ हूं। हाँ मैं में ही रमा हुआ हूं, पानी पानी में ही मिला हुआ है, दूध दूध में ही मिला हुआ है। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। लक्ष्मण की चेतना चेतना का जो लेवल है वो लक्ष्मण से हाँ, यानी ये अब आप अपग्रेड हो गए, यानी मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, राम ही राम में रमा हुआ है। ठीक, यानी आप अब लक्ष्मण की चेतना से अपग्रेड हो गए। अब मैं के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं, राम के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। और अपग्रेशन क्या है? भारत। तो जब सब राम ही राम है और राम ही राम है, तब ऑटोमेटिक प्रेम आ जाता है, प्रीति आ जाती है ना? आप रत हो जाते हो भगवान में, राम में। भगवत रतः भरतः, आप रत हो गए। आपको पता ही नहीं है कि मैं भक्त हूं और कोई भगवान है ना? इतना रत हो गए, भरत हो गए कि आपको कुछ और दिख ही नहीं रहा है। राम ही देख रहा है और राम ही दिख रहा है, और उसके प्रेम में आप खाली देख नहीं रहे हो, आप डूब गए हो। जैसे आप अपनी प्रेमिका को खाली देखते नहीं हो, देखने तक तो दूरी है, सीधा उसमें डूब जाते हो, उसके प्रेम में। तो खाली अब आप राम को देख नहीं रहे हो, आप डूब गए हो राम रस में, राम प्रेम में। बस राम ही राम, राम ही राम, मैं ही मैं ही मैं, और मैं ही मैं हूं। और दूसरा कहीं कुछ है ही नहीं।
तो यही भारत है जो रत हो गया, जो भगवान में रत हो गया। तो भगवत रतः भरतः। तो ये आपकी चेतना का स्तर और अपग्रेड हो गया। तो भरत जब राम से मिलने जाते हैं वन में, तो क्या लेके आते हैं? चरण पादुका। धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष न चाहूं निर्वाण, ये इनलाइटनमेंट ये वो भी नहीं चाहिए बोलते हैं। ठीक। जन्म जन्म रति राम पद। जन्म मरण का बंधन से भी मेरे को मतलब नहीं। जन्म जन्म रति राम पद। राम पद यानी आत्म पद, मैं का पद, उससे रति, उससे प्रेम, एक ही चीज बोलते हैं। जन्म जन्म रति राम पद। बस राम पद की रति में, प्रेम में मैं कहीं खो जाऊं बस। जन्म जन्म होते रहे जन्म, कोई दिक्कत नहीं। जन्म जन्म रति राम पद। तो धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष न चाहूं निर्वाण, कुछ चाहिए ही नहीं। और जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म रति में डूबे हैं, पता ही नहीं, और पता ही नहीं कि डूबे हैं, क्योंकि पता है तो आप नहीं डूबे हो ना। जैसे कोई सो रहा है, उससे हम पूछे भाई तू सो गया क्या, अगर वो बोलता है हाँ सो गया, तो वो नहीं सोया है। हाँ, तो कोई बोलता है मैं डूब गया, तो वो नहीं डूबा है। हाँ, तो जन्म जन्म रति राम पद। बस रति में, प्रेम में। अब कुछ अता पता नहीं है, न भक्त का न भगवान का, न भरत का न राम का। यानी जहां मैं हूं की भी याद नहीं। ये भारत देश है भैया, जहां मैं हूं की भी याद नहीं। शुरू में मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, और जब ये बात आपको एकदम श्योर हो गई कि मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और मैं के भिन्न भी कुछ भी नहीं है, फिर उसमें जीते 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 आप इस बात को भी भूल जाते हो कि मैं से भिन्न भी कुछ भी नहीं है, इसको भी भूल जाते हो। तब भरत देश आता है कि जहां मैं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे।
किसकी याद कौन करे। और आप रत हो गए, प्रेम के सागर में खो ही गए पूरे। हाँ। न कोई होश है, न कोई बेहोशी है। तो ये है भारत का देश, भक्ति का देश, जहां मैं की भी याद नहीं, किसकी याद कौन करे, किसकी याद कौन करे। ना आपको कोई मोक्ष चाहिए, ना कोई एनलाइटनमेंट चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पथ। यहाँ आप एक साल नहीं जीते और आपको इनलाइटनमेंट का भूत चढ़ जाता है। जन्म जन्म रति राम पथ बोल रहे हैं भरत। ऐसा प्रेम होना चाहिए यार परमात्मा से, जन्म जन्म रति राम पथ। और जन्म जन्म रति राम पद ही इनलाइटनमेंट है। हमेशा के लिए अपने प्रेमी में समा जाना, जन्म जन्म, वही रियल एनलाइटनमेंट है। अब यहाँ बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। जन्म जन्म रति राम पथ। यानी इतनी रति है ना, इतना गहन प्रेम है कि अब याद ही नहीं है कि कौन भक्त है और कौन भगवान है। यानी भक्त और भगवान का जहां विस्मरण हो जाता है, वही भक्ति है। जहां भक्त और भगवान दोनों का विस्मरण हो जाता है। जहां मैं और तू का स्वप्न में भी पता नहीं चलता।
और आप प्रेम में डूबे हो, रस में। और आपको प्रेम प्रेम बोलना भी बोझ लगता है। प भी नहीं बोल पाते आप। क्या बोलो उस शब्द को, ऐसा लगता है। आप तो रक्त हो गया ना। जन्म जन्म रति राम पद। आह, तो ये अब भरत का देश आ गया है पूर्णतः, चारों साइड, भीतर बाहर। और इसके बाद है शत्रुघ्न। बोलना है कि नहीं बोलना है, बता दो। ये बहुत है, अनंत जन्मों के लिए बहुत है। तो शत्रुघ्न क्या है मालूम? जिसके लिए अब कोई शत्रु नहीं है, और जिसकी चेतना सघन है। यानी भरत इंटू 1000, भरत इंटू अनंत। और अनंत महारास है शत्रुघ्न की स्टेज। महारास है ये। किसी में सामर्थ्य नहीं कि इसको कोई कैच कर पाए। भारत इंटू अनंत। ये फाइनल है, और ये असली राम है। अभी जो लबालब भरा हुआ है। तब आते हैं यहाँ हनुमान जी।
इसी ऊर्जा को, इस जो अभी छाया है ये रस, तो हनुमान जी की नजर इसी में रहती है। हनुमान यानी हृदय, राम का हृदय। और राम का हृदय क्या पुकारता है? राम, 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 राम। इसी रस में डूब के हनुमान जी क्या पुकारते हैं? राम। अभी पुकारो सब, दोहराओ। राम, 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 तो राम क्या बोलते हैं हनुमंता को? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और मैं तुमसे उऋण हो ही नहीं सकता। भगवान बोल रहे हैं भगवान को कि मैं तुमसे उऋण हो ही नहीं सकता। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कौन है? वो राम भक्त है। हनुमंता। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। हर समय जिसका प्रताप रहता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा।
बस पर दीन जानकी माता। तो बजरंग बाण में आता है, निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सम्मान। जिसका निश्चय प्रेम और प्रतीति पे है, दोनों एक साथ। प्रतीति मतलब समझ रहे हो ना, और प्रेम, निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सम्मान। तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, निश्चय प्रेम और प्रतीति। निश्चय प्रेम क्या है? भक्ति है। और प्रतीति राम है। सीता और राम, भक्ति और राम। और भक्ति कहाँ मिलेगी? तीनों गुणों के परे, गुणातीत, सत रज तम। तो हनुमान जी जब लंका की ओर जाते हैं तो सबसे पहले कौन मिलती है? सतोगुण आती है राक्षसी के रूप में, देवी रहती है वो, बट परीक्षा लेने आई होती है। सुरसा एक अहिन के माता, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती है अपना, राम ये हनुमान और दुगने होते जाते हैं, और दुगने होते जाते हैं। और आखिरी में छोटे से होके उनके मुंह से निकल के और उनको प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो सतो गुण का हमेशा प्रणाम करना चाहिए।
जहां पे भी आपको कोई संत दिखे, भगवत मूर्ति दिखे, पवित्रता दिखे, उसका प्रणाम करना चाहिए। बट उससे आगे भी निकलना है आपको। तो सतोगुण के पार जाते हैं, फिर तमोगुण राक्षसी आती है। तमोगुण क्या है? जैसे वो राक्षसी क्या है, उनकी छाया से जो भी ऊपर उड़ता है ना, उसकी छाया से उसको खींच के खा लेती है, नीचे खींचती है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, तुरंत उसका वध कर देते हैं, मार देते हैं, समय वेस्ट नहीं करते। तो आपके तमोगुण ही आपको नीचे खींचते हैं, आपकी वासनाएं, कामनाएं। जब आपको बार बार डाउट होता है कि आप भगवान नहीं हो, आप जीव हो, वो आपको नीचे खींच रहा है वो विचार, ऐसे विचारों को मार दो। ऐसे कैसे तुम भगवान हो, ऐसे कोई कोई कैसे भगवान हो जाएगा, कोई कैसे राम हो जाएगा? वो तमोगुण है, आपको नीचे खींच रहा है। तुरंत मार दो ऐसे विचार को। मैं भी राम हूं और सब कुछ राम है, राम ही राम है बस। और फिर रजोगुण, तीसरी राक्षसी। एक मुष्टिका मारते हैं हनुमान जी उसको, और उसका रक्त बह जाता है, यानी वो विरक्त हो जाती है। तो ये धन दौलत इज्जत शोहरत, ये सब क्या है? रजोगुण। इससे हमेशा वैराग्य होना चाहिए आपको, क्योंकि बगैर वैराग्य के ज्ञान ठहरेगा नहीं। तो इन तीनों गुणों के पार उनको कौन मिलती है? भक्ति, माता सीता। जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, जहां शोक नहीं होता। तो तीनों गुणों के परे भक्ति मिलती है, गुणातीत। और भक्ति को कौन घेरे हुए है? अहंकार, रावण। आपकी अपनी भक्ति को कौन बांधे हुए है? आपका अहंकार। तो गुणातीत है भक्ति। और भक्ति के पास कौन जाते हैं? ज्ञान गुण सागर। देखो ज्ञान जा रहा है भक्ति के पास। ज्ञान जा रहा है भक्ति के पास, और माता बोल रहा है, हे माते, प्रभु भी आपके बगैर नहीं जी पा रहे हैं।
और माता बोल रही है, क्या राम मुझे भूल गए? आत्मा कभी भी हृदय को नहीं भूलती। तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी भी गुरुदेव जैसी कृपा करते हैं। लाए सजीवन लखन जियाए। अद्भुत है यार, अलौकिक है ये सब। तो लाखों हाथी का बल एक ऐरावत में होता है, और हजारों ऐरावत का बल इंद्र के वज्र में होता है, एक वज्र में। और हजारों इंद्र का बल हनुमान जी की चीनी उंगली में होता है। और अनंत हनुमान आत्मा राम के रोए रोए में बसे हुए हैं। आपकी ही आत्मा में बसे हुए हैं। तो आपका होना राम का होना है, और राम का होना अनंत हनुमान का होना है।
राम दूत अतुलित बल धामा। अतुलित बल। तुलना ही नहीं कर सकते आप। राम दुआरे तुम रखवारे। तो राम का द्वार क्या है? जिसकी रखवाली हनुमान करते हैं। राम से प्रेम है ना, तो वो दरवाजे में रहेंगे। कोई भी कामना, वासना, छल, कपट, क्रोध घुसने नहीं देंगे। वो कुछ भी निगेटिविटी घुसने नहीं देंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और मन की सारी बीमारियां वो अंदर घुस नहीं सकती, क्योंकि हनुमान जी रखवाली कर रहे हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, और आपका डर खत्म हो जाता है। हनुमान जी रक्षक है तो बात ही खत्म हो जाती है। सब सुख लहै तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाही। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बस करते हैं, भयंकर हो गया है, भयंकर। इस शक्ति को संभाल पाना असंभव है। प्रणाम करो बस इसको। सभी को प्रेम प्रणाम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। राम, जय श्री राम। तो अंत में राम विजयी होते हैं, रावण जाता है। और सारी वानर सेना यानी आपका रोआ रोआ बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम। राम, जय श्री राम। स्टॉप।